बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी साइकस की। लास्ट टाइम हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, एनाटॉमी होता है उस प्लांट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करना। अंदर क्या होता है, इनके सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उनका क्या फंक्शन है वहाँ पर, तो ये चीज़ एनाटॉमी में आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइकस की यंग स्टेम, ठीक है। और यहाँ पर जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये एक टीएस है। साइकस की स्टेम को हमने हॉरिजॉन्टली कट किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है। तो उस सेक्शन को जब हम देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे बाहर हमको लीफ बेस दिखाई देंगे। लीफ बेस क्या थे, स्टेम को कवर करके रखते हैं। जो पुराने लीफ जब शेड हो जाते हैं तो उनका कुछ एक पोर्शन अटैच्ड रह जाता है स्टेम के साथ, वो होता है लीफ बेस। तो हमको सेक्शन में सबसे बाहर वो दिखाई देंगे। उसके बाद हमको दिखाई देगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस थिक वॉल्ड होगी। और उसके बाद हमको नेक्स्ट जो है कॉर्टेक्स दिखाई देगी, जो कि पेरेन्काइमा के सेल से बनी होगी। उसके बाद कॉर्टेक्स के अंदर ही दो तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। एक तो है लीफ ट्रेसेस, जो लॉन्ग ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कॉर्टेक्स के अंदर, वो हैं लीफ ट्रेसेस। और साथ में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के, वो हैं म्यूसिलेज कैनाल। तो साइकस की एक फीचर है, एनाटॉमिकल फीचर कही जा सकती है, वो है म्यूसिलेजिनस कैनाल। इसके अंदर स्टेम में म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट होती है। ये म्यूसिलेज सिक्रीट करता है। जो कॉर्टेक्स के पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और जो ये लीफ ट्रेसेस थे, ये क्या हैं, ये एक्चुअल में वेस्कुलर बंडल्स हैं एक तरह से, जो कि सेंटर से निकलते हैं और लीफ की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम सेक्शन कट करते हैं तो उनका कुछ एक पोर्शन बीच में आता है। वो लीफ सेंटर से वेस्कुलर बंडल जब लीफ तक जाता है तो वो बीच में जो पोर्शन आता है वो यहाँ पर लीफ ट्रेस के जैसे दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो यहाँ पर एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल है वो काफ़ी इनडिस्टिंग्विशेबल है। उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। वो काफ़ी हद तक कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं पेरेन्काइमा के वैसी ही दिखती है। फिर बात आती है इनर रिंग की, वो है वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स में क्या चीज़ प्रेजेंट है, सबसे बाहर तो फ्लोएम प्रेजेंट है, उसके बाद कैम्बियम प्रेजेंट है, और उसके अंदर जाइलम प्रेजेंट है। काफ़ी सारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे और एक रिंग में प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में से मेडुलरी रेज जो हैं वो बनेंगी। मेडुलरी रेज होती हैं पेरेन्काइमेटस सेल से ही बनती हैं, और वो बाहर से कॉर्टेक्स को अंदर से सेंटर जो पोर्शन है उससे कनेक्ट करती हैं। यहाँ पर वो सेंटर पोर्शन क्या है, पिथ, उसमें भी म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट होंगी। अब वेस्कुलर बंडल की पर्टिकुलरली बात की जाए तो वेस्कुलर बंडल की एक कंडीशन होती है, एक तरह से वेस्कुलर बंडल को डिफ़ाइन किया जाता है। वेस्कुलर बंडल होता क्या है, ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि कंडक्शन में हेल्प करते हैं, वाटर की, मिनरल की और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, फूड की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो टिश्यू है वेस्कुलर बंडल के अंदर, फ्लोएम एंड जाइलम, तो उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होगा, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट होंगे। कोलेटरल मतलब एक दूसरे के लेटरल साथ साथ प्रेजेंट हैं, ठीक है। कॉन्जॉइंट एक रेडियस पर प्रेजेंट है, कोलेटरल एक दूसरे के साथ साथ हैं। ओपन होंगे मतलब उनके बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जाइलम जो है वो एंडार्क होगा। एंडार्क का मतलब होता है जो प्रोटोजाइलम है, इसमें देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को अंदर की तरफ छोटे छोटे सेल हैं जाइलम के, वो होते हैं प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम होता है
बड़े सेल्स जो बाद में बनते हैं। प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं। मेटाजाइलम बाद में बनता है और बड़े साइज़ का होता है। तो एंडार्क में क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। तो अगर हम वेस्कुलर बंडल को डिफाइन करें साइकस की स्टेम का, तो वो क्या होगा, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्क। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया हो तुमको। इसमें और तो कुछ है नहीं ज़्यादा। हाँ, इसकी पित्त के बारे में एक बात और है कि इसकी पित्त जो है वो भी स्टार्च स्टोर करके रखती है। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस प्लांट को साइकस रेवोल्यूटा मेनली यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसको कॉमन नेम उसका क्या था, सागो पाम। और सागो के बारे में क्या बताया था, ये स्टार्च कंटेंट होता है इसमें से ऑब्टेन, उसके लिए इसको सागो कहा जाता है। तो वो स्टार्च कंटेंट प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स में भी जो पैरेन्काइमा के सेल हैं, पित्त में भी जो पैरेन्काइमा के सेल हैं, और उससे फिर वो स्टार्च निकलता है। हम उन सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर स्टार्च निकालते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म है साइकस, तो यहाँ पर वेसल्स इन जाइलम एंड फाइबर्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स एब्सेंट होंगे। ऐसे ही फ्लोएम में भी फ्लोएम फाइबर्स एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें कैसे होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होगी कैम्बियम की वजह से वेस्कुलर बंडल में, जैसे यहाँ पर देख रहे हो 2 कैम्बियम है। स्टार्टिंग में ही बताया था इसकी जो वुड होती है वो मैनोजाइलिक होती, पॉलीजाइलिक होती है। पॉलीजाइलिक का मतलब होगा कि मोर देन 2 कैम्बियम रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ एक कैम्बियम रिंग सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, बहुत सारे कैम्बियम रिंग्स जो हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कैम्बियम बनेगा, कुछ टाइम तक वो एक्टिविटी करेगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, और फिर वो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। ये तो हो गई। और फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद वो अपनी एक्टिविटी बंद कर देगा। ठीक है, और फिर नया कैम्बियम बनेगा। अब वो जो नया कैम्बियम बनेगा वो फिर से अंदर की तरफ जाइलम बनाएगा और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो रेड लाइन से अंडरलाइन भी कर रखा है और मार्क भी कर रखा है, फर्स्ट कैम्बियम रिंग, फिर सेकंड कैम्बियम रिंग। इस तरह से मल्टीपल कैम्बियम रिंग्स जो हैं वो आती जाती हैं। ठीक है, ऐड होती जाती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ करती जाती हैं। पुरानी कैम्बियम रिंग अपनी एक्टिविटी छोड़ देगा। तो ये थी कंडीशन। बहुत सारे कैम्बियम रिंग्स बनने की कंडीशन को क्या कहा था? पॉलीजाइलिक कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है वो है यहाँ पर मैनोजाइलिक। ठीक है, मैनोजाइलिक में क्या होता है, वुड में, वुड क्या है, सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम जो है उसके अंदर वो 2 तरह के सेल से बना है। सेकेंडरी जाइलम जो है, एक तो जाइलम पैरेन्काइमा और दूसरा जाइलम ट्रैकीड्स। तो क्या होगा मैनोजाइलिक वुड में, जाइलम ट्रैकीड्स के साथ साथ बहुत सारा जाइलम पैरेन्काइमा भी बनेगा। और जब जाइलम ट्रैकीड्स के साथ, सेकेंडरी जाइलम ट्रैकीड्स के साथ बहुत सारा पैरेन्काइमा ऐड होता है तो वुड कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती, प्रॉपर जो वुड होता है रिजिड स्ट्रक्चर वो नहीं बन पाता। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं, सेकेंडरी जाइलम या ट्रैकीड्स जिनको कह सकते हैं हम, ट्रैकीड्स जो होते हैं वो, या जाइलम की वैसे बात की जाए तो वो डेड सेल्स होते हैं। तो डेड सेल मिलकर वुड बनाते हैं, लेकिन अगर बीच में पैरेन्काइमा आ जाए तो वो कॉम्पैक्ट वुड नहीं रहेगी, बीच में उसके लिविंग सेल्स आ जाएंगे, बहुत सारे, प्रॉपर वुड नहीं बनेगी। तो यहाँ पर वो मैनोजाइलिक कंडीशन आ जाएगी, कॉम्पैक्ट वुड नहीं होगी। ट्रैकीड्स के बीच में बहुत सारे पैरेन्काइमा के सेल्स भी बनेंगे।
यहाँ पर तुम देख भी सकते हो रो दिखाई देंगी तुमको डबल वॉल्ड सेल्स जो हैं। जो ये डबल वॉल्ड सेल्स हैं ये क्या हैं? जाइलम ट्रैकीड्स। इनके बीच में मेडुलरी रेस भी हैं और साथ साथ यहाँ पर बीच में पेरेन्काइमा के सेल्स भी होंगे, जाइलम पेरेन्काइमा। ये किससे बनेंगे? कैम्बियम रिंग से ही बनेंगे ये। और ये तो थी वेस्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ। दूसरा बाहर की तरफ कॉर्टेक्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी और बाहर की तरफ कॉर्क बनेगा। कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा और बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा। तो ये होगी सेकेंडरी ग्रोथ इन साइकस स्टेम। ठीक है, 3-4 चीज़ें हैं वो तुमको ध्यान रखनी है मेजर यहाँ पर। सबसे पहला तो पॉलीजाइलिक कंडीशन होगी, दूसरा मेनोजाइलिक वुड बनेगा, ठीक है, और तीसरा कॉर्क कैम्बियम बनेगा सबसे बाहर, जो बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। ठीक है, और इसमें पिथ जो है वो रहेगी सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद भी, डिस्ट्रॉय बहुत ज़्यादा नहीं होती, वरना यूजुअली जो पिथ है वो थोड़ा कम हो जाती है, उसका साइज़ कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेम में वो पिथ रहेगी और स्टार्च को स्टोर करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक बार दोबारा देखो तो ये तो था यंग स्टेम जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, सिंपल वेस्कुलर बंडल्स हैं, बीच में मेडुलरी रेज हैं, कॉर्टेक्स है एंड आउटर एपिडर्मिस है, और यहाँ पर 2 कैम्बियम रिंग्स दिख रही हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी टिश्यू ऐड हो रहा है और बाहर की तरफ कॉर्क बनी। ठीक है, तो ये तो था स्टेम के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रूट के बारे में। रूट जो है इसकी एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट होती है। प्रॉपर जो मेन रूट सिस्टम है वो इसका एडवेंटिशियस है। एक एम्ब्रियो से जो रूट निकलेगी, जो रेडिकल होता है, प्रॉपर रेडिकल से जो रूट निकलती है वो कुछ टाइम बाद ग्रो करना बंद कर देती है और अपनी लेटरल ब्रांचेस से या उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ से सेकेंडरी रूट बनना शुरू होती है या लेटरल ब्रांचेस बनना शुरू होती हैं और वो टेक ओवर कर लेती हैं उस प्राइमरी रूट के फंक्शन। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर एक और तरह की रूट बनेगी जो कि सिर्फ ऊपर बनेगी, नीचे ज़्यादा डीप सॉइल में नहीं बनेगी, वो थी कॉरलॉइड। तो पहले बात करते हैं हम जो मेन रूट सिस्टम है उस प्राइमरी रूट की, जो कि मेन वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है और मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो यहाँ पर जो सेक्शन है हमने रूट को भी ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सबसे बाहर हमको एपिब्लेमा दिखाई देगा। एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर भी कहा जाता है कई बार इसको। ये वो लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस है और उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, रूट हेयर सिर्फ यंग जो पोर्शन होगा वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ओल्ड पोर्शन में रूट हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन यंग पोर्शन जो होता है, यंग रीजन जो होता है रूट्स का, वहाँ से होता है, ओल्डर पार्ट से वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, साथ में उसके रूट हेयर के सेल्स हैं। ये जो बाहर की तरफ तुमको दिख रहा है ना, एक्सटेंशंस दिख रही हैं कुछ एपिडर्मिस की, कुछ एक सेल्स में, वो रूट हेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट इनर लेयर होगी, इनर रीजन होगा कॉर्टेक्स का, वो पेरेन्काइमा के सेल से बनेगा। बीच बीच में इसमें टैनिन के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो आएगी एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस की लेयर जो होती है वो वाटर बैरियर की तरह एक्ट करती है, रूट में बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है। इसकी जो बाहर की वॉल होती है, कॉर्टेक्स की तरफ जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है और वो सुबेरिन क्या होता है, वाटर को रिपेल करता है, वाटर को दूर रखता है, वो सुबेरिन जो कंपाउंड है, जिस वजह से पानी उसमें इजीली एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब वो एक बैरियर बना देता है कॉर्टेक्स के सेल्स में और वेस्कुलर बंडल अंदर की तरफ जो हैं, तो एक
डिफरेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर का मूवमेंट जो है वो कंट्रोल होता है। तो एंडोडर्मिस क्या कर रहा है यहाँ पर, एक तरह से वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वाटर जो है सुबेरिन की वजह से अंदर नहीं जा सकता एंडोडर्मिस के ईजीली, जाता तो है लेकिन ईजीली नहीं जाता, कंट्रोल्ड वे में जाता है। और वो सुबेरिन जो है सारे सेल्स का मिलकर एक क्या बनाते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, वो कहलाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पर प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस के अंदर। और किस तरफ, पूरे एंडोडर्मिस में नहीं होती, उसके चारों तरफ नहीं होती, जो बाहर की तरफ फेस कर रहा है ना सरफेस, वो सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पर देखोगे एंडोडर्मिस है, एक सरफेस उसका कॉर्टेक्स की तरफ है और एक सरफेस उसका वेस्कुलर बंडल, अंदर पर्पल कलर के जो सेल्स हैं वहाँ की तरफ है। तो जो ब्लू कलर के सेल्स हैं कॉर्टेक्स के, उस तरफ कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होगी, अंदर पर्पल वाली साइड जो है सरफेस है वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल स्टील का पार्ट है। कॉर्टेक्स से लेकर एंडोडर्मिस जो है वो मिडल रीजन होता है। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही पार्ट कहलाया जाता है। पेरीसाइकिल से स्टील शुरू होता है। स्टील होता है जिसमें वेस्कुलर बंडल या सेंट्रल रीजन जो होता है वो मिलकर स्टील बनाता है, तो वो शुरू होता है पेरीसाइकिल से। एंडोडर्मिस तक कॉर्टेक्स का पार्ट था या कॉर्टेक्स का रीजन था। अब आती है स्टील की बात। पेरीसाइकिल होगा सबसे बाहर, ठीक है, अंदर जो बचा हुआ स्पेस है वहाँ पर भी पेरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट होंगे और उसके बीच में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम की कंडीशन कैसी है, सबसे पहले तो अगर याद होगा स्टेम में क्या बताया था, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्क। रूट में क्या होता है अरेंजमेंट, रेडियल, यानी जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। अगर इसमें देखोगे तो पिंक कलर का फ्लोएम अलग है, ब्राउन कलर का जाइलम अलग है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है। पिंक कलर का फ्लोएम अलग रेडियस पर है और ब्राउन कलर का जाइलम अलग रेडियस पर है। ठीक है, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है। कैम्बियम एब्सेंट होता है, बाद में डेवलप होता है। ठीक है, इनिशियली प्रेजेंट नहीं होता। तो और तीसरी बात यहाँ पर क्या है, जाइलम कैसा है, एक्सार्क। नीचे देखो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम लिखा है, तो देखो वो कहाँ मार्क कर रखा है। प्रोटोजाइलम वो सेल्स हैं जो बाहर की तरफ हैं और छोटे हैं, मेटाजाइलम वो सेल्स हैं जो सेंटर की तरफ हैं और बड़े हैं। ठीक है, तो स्टेम में क्या था, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्क। रूट में क्या है, रेडियल और एक्सार्क कंडीशन एंड इनिशियली क्लोज्ड। ठीक है, जो कैम्बियम है वो बाद में डेवलप होगा। इसके बीच में जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कुछ एक सेल्स हैं उनमें से वो डेवलप होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो वेरी कर सकता है। जैसे इसमें देखो कितने नंबर ऑफ़ वेस्कुलर बंडल्स हैं, 2 जाइलम हैं एंड 2 फ्लोएम, तो ये 2 वेस्कुलर बंडल कहलाए जाएंगे। एक जाइलम एंड एक फ्लोएम एक बंडल बनाता है, तो यहाँ पर 2 जाइलम एंड 2 फ्लोएम है तो 2 वेस्कुलर बंडल्स कहलाएंगे। यहाँ पर डाई आर्क कंडीशन, डाई का मतलब होता है 2, तो डाई आर्क कंडीशन है यहाँ पर। इसी तरह से 2 से लेकर 6 वेस्कुलर बंडल के पेयर जो है, एक तरह से वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था यंग रूट ऑफ साइकस, उसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बात आती है कोरोलॉइड रूट की। कोरोलॉइड रूट यहाँ पर देख सकते हो, जैसे जो ए फिगर है उसमें तो सॉइल के अंदर
ऊपर की तरफ दिखा रखी है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो रेड कलर की एरोज भी दिखा रखी है, तो वो क्या है, कोरोलॉइड रूट है। जो उसके साथ वाली फिगर है वहाँ पर क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है कोरोलॉइड रूट का। एक जो एक जो रूट का एक्सिस है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, इक्वल ब्रांचेस में, ठीक है। इसको डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहेंगे। और सी जो है, सी फिगर देखो नीचे, उसको कट करके दिखा रखा है, बीच में से उसको कट कर दिया कोरोलॉइड रूट को, तो एक रिंग दिखाई देगी ग्रीन कलर की बाहर की तरफ, वो है एल्गल जोन, जहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है, सिम्बायोसिस करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और जो डी फिगर है साथ में, वहाँ पर बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनी, नोस्टॉक वगैरह, ये नोस्टॉक में सबसे कॉमन जो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है एसोसिएशन में साइकस के साथ, वो नोस्टॉक की है, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो एक फिलामेंट के जैसे कॉलोनी बनी हुई है नोस्टॉक की, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एनाटॉमी। कोरोलॉइड रूट को भी हम उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वैसे तो कोरोलॉइड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो सबसे बाहर हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या होता है, थोड़ा सा थिक सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, वो प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्क जो है वो सिक्रीट, वो प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है इनको बाहर की तरफ। फिर आता है कॉर्टेक्स, प्रॉपर कॉर्टेक्स जो है। कॉर्टेक्स जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर कॉर्टेक्स है पेरेन्काइमा के सेल्स, ब्लू कलर के देख सकते हो यहाँ पर। मिडल एल्गल जोन है, ग्रीन कलर के एलोंगेटेड सेल्स, उनके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनीज हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और ब्लू सेल्स की लेयर है, वो है इनर कॉर्टेक्स। तो ये 3 रीजन है कॉर्टेक्स के। उसके बाद है कॉर्टेक्स का ही पार्ट एंडोडर्मिस, ठीक है। यहाँ तक तो कॉर्टेक्स है। अब शुरू होता है इसके अंदर वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो होता है यहाँ पर वो पेरिसाइकिल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और पिथ एब्सेंट होगी, ठीक है। जो सिंपल रूट थी उसमें देख सकते हो सेंटर में थोड़ी सी पिथ प्रेजेंट है, सेंटर में थोड़े से सेल्स प्रेजेंट हैं, जाइलम बाहर के, जाइलम के और फ्लोएम्स के बीच में थोड़े से सेल प्रेजेंट है, वो क्या है, पिथ। जबकि यहाँ पर जाइलम जो है एक सेंटर में प्रेजेंट है, जाइलम के अलावा सेंटर में कोई और सेल नहीं है, तो यहाँ पिथ एब्सेंट है, ठीक है। फ्लोएम जो है वो 3 पैचेस में प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ है, जाइलम के 3 बंडल थे और वो तीनों फ्यूज़ हो गए, ठीक है। 3 फ्लोएम अलग अलग प्रेजेंट हैं, अलग रेडियस पर थे, लेकिन जाइलम जो था वो फ्यूज़ कर गया अंदर की तरफ। बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, सेंटर की तरफ मेटाजाइलम है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर इतनी नहीं होती क्योंकि इसका मेन, इस रूट का, कोरोलॉइड रूट का मेन फंक्शन होता है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन एल्गी के साथ करना, ठीक है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करना। ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से सिंपल जो टिश्यू है, सिंपल लेवल के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पिथ एब्सेंट है स्टेम में और सिंपल रूट में पिथ प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है कोरोलॉइड रूट का टीएस। अब बात करते हैं हम लीफ की। यहाँ पर देख सकते हो एक 1 लीफ ऑफ साइकस, उसका डायग्राम है। उस लीफ का क्या क्या, उसमें क्या क्या पोर्शंस होते हैं। एक तो रेकिस होता है, एक एक्सिस होता है जिसको हम रेकिस कहते हैं, जिसके ऊपर सारे लीफलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे लीफलेट देख सकते हो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 60 to 100 तक जो होते हैं लीफलेट के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक लीफलेट, नेक्स्ट देखो ना, एक एरो दिख रही होगी,
एक लीफलेट को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। उस एक लीफलेट में क्या क्या है, एक मिडरिब प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम उस एक लीफलेट को अगर हम कट करेंगे तो वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा एक ब्लैक से कलर का, ब्लैक एंड वाइट कलर का एक बीच में कट लगा रहा है, एक ब्लेड है या एक चीज़ है जो उसको कट कर रही है, तो वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर रही है। और जब हम उसको ऐसे देखेंगे सामने की तरफ तो हमको ये शेप दिखाई देगी जो नीचे सबसे नीचे दिखा रखी है। बीच में मिडरिब दिखाएगी, साइड में विंग जैसे कर्व मार्जिन दिखाई देंगे लीफलेट के, ठीक है। तो ये लीफ किसकी है, अगर थोड़ा सा ध्यान दो, याद करो तो इस तरह का स्ट्रक्चर किस में होता है, साइकस में, साइकस रेवोल्यूटा। ये रेवोल्यूट कंडीशन है। तो जो ये लीफलेट है वो रेवोल्यूट स्पीशीज़ है, ठीक है। तो जो रेवोल्यूटा नहीं होगी उसमें मार्जिन सीधे होंगे। ये रेवोल्यूटा जो है स्पीशीज़ है, इसलिए इसमें कर्व्ड मार्जिन दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये तो है कि हमने सेक्शन कैसे कट किया ट्रांसवर्स। अब देखते हैं इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो ये बताया था कि ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में मिलता है। इसकी हैबिट ज़ीरोफिटिक है, यानी ये वाटर को कंजर्व करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे बाहर इसके ब्लू कलर का देखो एक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, थिक क्यूटिकल, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। और वो कौन बनाता है, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं, ऊपर अपर एपिडर्मिस होगी और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस होगी, ठीक है। और वो क्या सिक्रीट करेगी, क्यूटिन, ठीक है। और क्यूटिन डिपॉजिट होके क्या बनाएगा, क्यूटिकल, ऊपर वाले सरफेस पर भी और नीचे वाले सरफेस पर भी। दूसरा लेयर जो आती है वो आती है हाइपोडर्मिस। टर्म से ही समझ सकते हो, नाम से ही, हाइपो का मतलब बिलो, तो एपिडर्मिस के बिलो वाली लेयर हाइपोडर्मिस। तो वो कौन से सेल से बनी है यहाँ पर, पेरेन्काइमा के सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो हाइपोडर्मिस बनाते हैं। रेड कलर के देख सकते हो ये सेल हैं, और इनकी वॉल देखोगे अगर और सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी थिक है, ठीक है। तो स्क्लेरेन्काइमा के सेल डेड सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, वाटर लॉस कम करना, दूसरा रिजिडिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो होता है एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो वो ऊपर भी हैं अपर हाइपोडर्मिस और नीचे भी हैं लोअर हाइपोडर्मिस, ठीक है। नीचे लेकिन एक बात है, नीचे वो सिर्फ मिडरिब में प्रेजेंट, ठीक है। ऊपर तो वो पूरा सरफेस कवर करेंगे, मिडरिब वाला भी और साइड में विंग्स वाला स्ट्रक्चर भी, लेकिन नीचे वाले सरफेस पर वो सिर्फ मिडरिब के पास प्रेजेंट होंगे। और हाइपोडर्मिस का फंक्शन क्या होगा, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है मीज़ोफिल या फिर फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स जो होते हैं उनकी लेयर। तो उसके दो तरह के सेल्स मिलेंगे यहाँ पर, एक तो मिलेंगे लॉन्ग पैलिसेड पेरेन्काइमा और दूसरे हैं राउंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पैलिसेड पेरेन्काइमा टाइटली पैक्ड होंगे, लॉन्ग होंगे और उनके बीच में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ये जो ऊपर देख रहे हो ना, थर्ड लेयर जो है ग्रीन कलर के लंबे लंबे सेल्स बने हुए हैं, उसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसमें वॉल्स की तरफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही नीचे भी है स्ट्रक्चर, लेकिन नीचे वाले जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं वो राउंड हैं और वो क्या कहलाते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है। और उनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इन ग्रीन सेल्स का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। अब बात आती है इनके बाद वाली लेयर की, और वो है सेंटर में देख सकते हो ब्राउन कलर के लंबे लंबे सेल्स, हॉरिजॉन्टल एलोंगेटेड सेल्स। ये हैं एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है। ये प्रॉपर वेस्कुलर बंडल नहीं होते, ये वो सेल्स होते हैं जो वेस्कुलर बंडल के जाइलम या फ्लोएम के जैसे होते हैं। और ट्रांसफ्यूजन यानी
ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं वाटर एंड फूड की। कैसे? मिडरिब से विंग तक क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल जो होता है लीफलेट में वो सिर्फ सेंटर में मिडरिब में प्रेजेंट होता है, विंग्स में नहीं होता, वेन्स वगैरह इसमें नहीं होती। तो जो वेस्कुलर बंडल है वो सिर्फ मिडरिब में प्रेजेंट होगा। तो विंग्स तक कैसे पहुंचेगा बाकी सामान, या विंग्स से फूड बनकर अंदर मिडरिब तक कैसे आएगा, वो वाला काम एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है करते हैं। जो बाहर विंग्स की तरफ जो भी बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फूड बन रहा है, उसको अंदर लेकर आएंगे वेस्कुलर बंडल के पास, और वाटर जो वेस्कुलर बंडल में है मिडरिब में वो बाहर विंग्स की तरफ लेकर जाए। ठीक है, तो ये है एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। अब बात आती है बिल्कुल सेंटर की, मिडरिब की प्रॉपर। तो उसमें क्या होगा, एक तो पेरेन्काइमा होगा बहुत सारा, ठीक है, पर्पल कलर के जो सेल दिख रहे हैं ना, लाइट पर्पल कलर के जो सेल्स हैं बहुत सारे, वो पेरेन्काइमा के सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें बीच बीच में ये डार्क ब्लू या टील सा कलर जो होता है, एक तरह से ब्लू ग्रीन सा कलर, वो है। और वो क्या है, वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ठीक है, वो क्या करते हैं, सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल है और एक्सेसरी जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक लेयर है पर्पल कलर के सेल्स की जो कि थिक वॉल्ड है। ध्यान से देखो, पर्पल कलर के सेल्स की थिक वॉल की लेयर है, एक सर्कल सा बना रही है, और वो है बंडल शीथ। ठीक है, बंडल शीथ क्या का फंक्शन क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करना वेस्कुलर बंडल को। ठीक है, बाहर के जो सेल्स हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना कर रखती, वो हेल्प करती है ग्रेडियंट मेंटेन करने में। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये जो सिंथेसिस होना और वाटर का ट्रांसफ़र होना, ये किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर। सेल में पानी की या फूड की कितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो एक कंसंट्रेशन यहाँ पर मेंटेन करनी होती है, तो बंडल शीट जो है वो जो थिक वॉल्ड सेल्स हैं वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बाहर फूड ज़्यादा बनेगा तो वो अंदर आ सकता है इजीली, वेस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम के अंदर पानी ज़्यादा है तो वो बाहर जा सकता है जाइलम से विंग्स की तरफ। किसकी हेल्प से होगा ये काम, और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ तक तो था बंडल शीथ। ठीक है, डार्क कलर के जो सेल्स हैं, थिक वॉल्ड सेल्स, पर्पल। उसके बाद उसके अंदर जो है वेस्कुलर बंडल है प्रॉपर। वेस्कुलर बंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, जाइलम है, ठीक है, कैम्बियम है, ब्लू कलर की एक सिंगल सेल की लेयर दिख रही है, और येलो कलर के सेल दिख रहे हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम यहाँ कैम्बियम एंड फ्लोएम तो सिंपल हैं, ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, और जब डायग्राम बनाओ फ्लोएम जो है ऊपर की तरफ होगा, फ्लोएम जो है वो नीचे की तरफ है, कैम्बियम बीच में प्रेजेंट है, और सबसे ऊपर जाइलम है। अपर सरफेस की तरफ जाइलम होगा, लोअर सरफेस की तरफ या मिडरिब का जो लोअर सरफेस है वहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट होगा येलो कलर। अब जाइलम जो है यहाँ पर दो तरह का होता है। जैसे जैसे रैकिस से जाइलम लीफलेट की तरफ आता है, मिडरिब में लीफलेट शुरू हुआ, लीफ जहाँ पर अटैच्ड है वो रैकिस से, वहाँ से लेकर जब वो टिप तक आता है जाइलम, तो वो स्टार्टिंग में एक होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा जाइलम ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा और दो और पैचेस बना देगा, वो होंगे सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो 3 जाइलम के पैच प्रेजेंट होंगे। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, साइकस में है ये एस्केप फीचर कि जब ब्रांचिंग होती है या जैसे जैसे पोर्शन ग्रो करता जाता है तो जाइलम जो है वो डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस में। तो यहाँ पर भी लीफलेट में यही हो रहा है। रैकिस से जब आता है जाइलम तो वो सिंगल होता है बंडल, और जब वो लीफलेट के टिप तक पहुँचता है, एंड तक पहुँचता है, तो वो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। और वो ब्रांचेस 2 तरह के जाइलम बनाती है, एक होता है सेंट्रीपिटल जाइलम और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम 2 पैचेस में प्रेजेंट है, दिख रहा है छोटा छोटा सा 3 सेल जो दिख रहे हैं डार्क मरून से कलर के, वो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। और सेंटर में एक ट्रायंगुलर सा पैच है मरून से कलर के सेल्स का, वो है सेंट्रीपिटल जाइलम। ठीक है, तो यहाँ तक जो था लीफ का स्ट्रक्चर है प्रॉपर। और एक लास्ट टाइप ऑफ सेल्स और हैं जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, और वो पर्टिकुलरली लीफ में होते हैं, वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है लीफ के लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ऊपर वाले सरफेस पर नहीं होता। क्या कहा था, साइकस ज़ीरोफिटिक है, तो ज़ीरोफिटिक का काम होगा पानी को बचाना, वाटर लॉस को बचाना। तो अगर स्टोमेटा ऊपर वाले सरफेस पर प्रेजेंट होंगे तो वो इजीली वाटर लॉस हो जाता है, ट्रांसपिरेशन इजीली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पानी को बचाना है, इस वजह से जो लीफलेट है उसके नीचे वाला जो सरफेस होता है, लोअर सरफेस होता है, सिर्फ वहाँ पर स्टोमेटा होते हैं। डायरेक्ट टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो सकता, वाटर लॉस, वाटर वेपर्स इजीली नहीं बनेंगे और इजीली ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा स्टोमेटा संकन होंगे, यानी एक डिप्रेशन में बनेंगे, कंटिन्यूअस लेयर नहीं होगी, जैसे एपिडर्मिस है उसके साथ साथ बन गए स्टोमेटा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एपिडर्मिस के लेयर्स जो है उससे नीचे बनेंगे स्टोमेटा, एक डिप्रेशन होगा, उसके अंदर स्टोमेटा बनेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जो ऊपर वाला लेयर है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा। संकन जिसको कहते हैं ना, नीचे की तरफ सिंक हो गए, तो वो इस तरह से स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। इससे क्या होता है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और डायरेक्ट वाटर लॉस इजीली नहीं हो सकता, ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो कम हो जाता है। तो ये सब जो थी फीचर्स थी इसकी एनाटॉमी की, इसके पार्ट्स जो थे उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सेल्स कैसे हैं और किस तरह के हैं। तो ये चीज़ एक बार बहुत ध्यान से देखो, और कुछ भी अगर ना समझ में आए, कोई भी सेल या कोई भी टिश्यू या उसका फंक्शन ना समझ में आए, तो वो डाउट है तो वो पूछ लेना, मंडे से पहले पूछ लो उसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो अभी इस टॉपिक को देखो, समझो, ना समझ में आए तो पूछ लो। बाद में तुम्हारा एक टेस्ट भी होगा, मंडे को आई विल ट्राई कि टेस्ट हो, और वो टेस्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसके ऊपर। ठीक है, तो जो भी ना समझ में आए पूछ लेना, और नेक्स्ट इसका रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक केयर।